नाउन पढ़ लिया। ठीक, नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोगों को ग्रामर का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रोनाउन। इसको पढ़ना है। प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक, क्या होता है। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य भी कहते हैं। ठीक, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। आइए इस फिगर से समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम रीना है और ये एक लड़का है जिसका नाम जॉन है। ठीक, रीना जॉन से कुछ पूछना चाहती है। ठीक, तो क्या पूछना चाहती है? देखो, रीना बोलती है हाउ आर यू डूइंग जॉन। ठीक, तुम कैसे हो जॉन। ठीक, तो रीना क्या बोली? हाउ आर यू डूइंग जॉन, तुम कैसे हो जॉन। ठीक, तो जो ये बोली, ठीक, वही क्या होगा? सेंटेंस होगा। ठीक, ये एक साथ कई वर्ड वो एक ही साथ बोली है। देखो कैसे कई वर्ड, पहला वर्ड हाउ, दूसरा आर यू, तीसरा डूइंग, चौथा पांचवा जॉन। ठीक, 5 वर्ड बोली है। ठीक, तो उसका मतलब एक साथ बोली है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा? हाउ आर यू डूइंग जॉन, तुम कैसे हो जॉन। ठीक, तो इस ये जो है जॉन से बोली। तो जो ये बोली हाउ आर यू डूइंग जॉन, ये क्या है? एक सेंटेंस है। ठीक, अब जॉन इसको सुनता है। अब जॉन रिप्लाई करता है, जवाब देता है। रिप्लाई करता है, जवाब देता है। अब जॉन भी 3 वर्ड बोलता है एक साथ। ठीक, पहला वर्ड आई, दूसरा एम और गुड, तीसरा। ठीक, तो जॉन क्या बोला? आई एम गुड। ठीक, मैं अच्छा हूँ। ठीक, तो 3 वर्ड एक साथ मिलके क्या बन गए? सेंटेंस बन गए। सेंटेंस बन गए। ठीक, मतलब कि इसका जो थॉट था लड़की का, ये थॉट इसको डिलीवर हुआ। थॉट मतलब सोच, जो ये सोची थी। क्या सोची थी? कि इससे पूछना है कुछ। तो क्या पूछना है? तुम कैसे हो। तो इस सेंटेंस के माध्यम से, ठीक, थ्रू दिस सेंटेंस, ठीक, इसका जो थॉट था, जो ये सोची थी, थॉट मतलब विचार, जो ये सोची थी, ठीक, ये इसको डिलीवर हुआ एक। ठीक, मतलब कि ये क्या है? एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस से इसका जो थॉट है जॉन को डिलीवर हुआ और जॉन बोला आई एम गुड। तो जॉन का थॉट जो है इसको डिलीवर हुआ, मतलब ये समझ गया
जॉन समझ गया इसके सेंटेंस से कि ये पूछना चाहती है कि मैं कैसा हूँ, ठीक। और ये समझ गई जॉन के सेंटेंस से कि ये जॉन अच्छा है। मतलब जब कोई वर्ड्स एक साथ आए, ठीक, और किसी के विचार को क्या करें, डिलीवर करें, सामने वाले को थॉट को डिलीवर करें, ठीक, तो क्या होते हैं वो सेंटेंस होते हैं, वो वाक्य, ठीक। जैसे डिफिनीशन देखते हैं सेंटेंस का, ठीक। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप, ठीक, ऑफ वर्ड्स put together in a certain order expressing a complete thought of anyone, ठीक। अब इसका मतलब हिंदी समझाते हैं। इस सेंटेंस मतलब एक वाक्य, इज मतलब है, ये मतलब एक, ग्रुप मतलब समूह। सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप का मतलब हम तुमको पहले बता दिए थे, बोलो कि ग्रुप का हिंदी क्या होता है, समूह, ठीक है। जब कई लोग या एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक। या कोई चीज़ एक साथ इकट्ठा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, उस सामान का या उस चीज़ का ग्रुप, ठीक। जैसे कि 5 लोग इकट्ठा हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे, 5 लोगों का ग्रुप, ठीक। उसी तरह सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप है, लेकिन ये किसका ग्रुप है, वर्ड्स का, ठीक, शब्द का, ठीक। शब्द भी तुमसे बता चुके हैं, वर्ड भी क्या होता है पहले ही बता चुके हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप होता है, वो भी किसका, वर्ड्स का ग्रुप। मतलब कि कोई वर्ड्स तो एक साथ रखो, ठीक, पुट टुगेदर, एक साथ रख कर कई वर्डों को एक ग्रुप बनाया जाता है। तो क्या कहलाएगा वो सेंटेंस, कब कहलाएगा, इन सर्टेन आर्डर, ठीक। जब कोई वर्ड्स को हम सर्टेन आर्डर, मतलब सर्टेन मतलब निश्चित, आर्डर मतलब क्रम, ठीक। जब कोई वर्ड्स को हम एक सर्टेन निश्चित आर्डर में, ठीक, निश्चित क्रम में रख कर और एक ग्रुप बना लें, ठीक, एक ग्रुप बना लें और निश्चित क्रम में, ठीक। और जब बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। और जो सेंटेंस होगा वो, ठीक, एक्सप्रेसिंग ए कंप्लीट थॉट, ठीक, ऑफ एनीवन, ठीक। और जो होगा ग्रुप जो बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। और वो भी जो ग्रुप है वो क्या एक्सप्रेस करेगा, वर्ड का 2 ग्रुप है, किसी का भी, ठीक, कंप्लीट थॉट, मतलब कंप्लीट मतलब पूरा पूरा जो सोचा है वो, ठीक, जो विचार है किसी का, उसको क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, मतलब व्यक्त करेगा, व्यक्त करेगा, ठीक। जैसे देखते हैं यहाँ फिगर में, ठीक, कि बोला गया है डेफिनेशन में कि ये वर्ड्स का क्या होगा, ग्रुप होगा। तो वर्ड्स का ग्रुप बन गया। यहाँ पे देखो, पहला वर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ड एक साथ आ गए, ग्रुप बन गया, ठीक। लेकिन इन सर्टेन आर्डर, सर्टेन आर्डर मतलब निश्चित क्रम में होने चाहिए। निश्चित क्रम का मतलब क्या होता है, जो पहले से तय किया गया हो, पहले से बताया गया हो कि इस क्रम में, इस आर्डर में होना चाहिए, उसी आर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि वर्ड को इधर उधर कहीं रख दो। इधर उधर कहीं रखने का मतलब, जैसे कि ये लिखा हुआ है, वर्ड रखा हुआ है 5 वर्ड, हाउ आर यू डूइंग जॉन। इसको ऐसे मान लो कि हम किसी तरह रखते हैं, ठीक। किसी तरह का मतलब आर, जॉन, हाउ, यू आर, ठीक। तो ये जो है ये सर्टेन आर्डर में नहीं है,
ठीक, ये निश्चित क्रम में वर्ड को नहीं रखे हैं। निश्चित क्रम इसका जो है सर्टेन आर्डर ये है। जैसे मान लो कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सर्टेन क्रम है निश्चित, पहले से जो उसको सजा के रखा गया है क्रम में, क्रम मतलब क्रम समझाते हैं यहाँ पे, ठीक, जो पहले से सजा के रखा गया है, पहले से जो तय है उसको हम सर्टेन आर्डर बोलेंगे। अगर पहले से तय है उस हिसाब से हम नहीं रखते हैं तो उसको हम सर्टेन आर्डर बोलेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट देखते हैं, तो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, अल्फ़ाबेट का जो सर्टेन आर्डर होता है वो क्या होता है, ए, ठीक, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी आएगा, जी के बाद एच, एच के बाद आई। ये क्या है, सर्टेन आर्डर, निश्चित क्रम है, ठीक, क्योंकि ये पहले से तय है, ठीक, जो अल्फ़ाबेट बनाया होगा सबसे पहले वो इसको ऐसे ही लिखा होगा, मतलब ऐसे ही तय किया होगा, ठीक, ऐसे ही है, इसका क्रम यही दिया होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यदि हम उसको उस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, हम लिख देते हैं बी डी ई एफ जी एच, तो ये सर्टेन आर्डर नहीं है, क्योंकि पहले तो कुछ और तय किया गया है। जो ग्रामर बनाया होगा, जो अल्फ़ाबेट लिखा होगा वो किसी और तरीके से उसको अरेंज किया है, उसका जो आर्डर दिया है कुछ और दिया है, हम कुछ और लिख रहे हैं, तो ये अनसर्टेन हो जाएगा, अनसर्टेन आर्डर। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाने के लिए कई वर्ड्स को, ठीक, कई वर्ड, ठीक, को एक साथ ग्रुप में रखना है, वो भी सर्टेन आर्डर में, ठीक, सर्टेन आर्डर में, ठीक। और जो ग्रुप बनेगा वो क्या करेगा, किसी के कंप्लीट थॉट को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक। तो क्या कहलाएगा वह ग्रुप, सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, पहले हम हिंदी में लिखते हैं। जैसे मान लो कि तुम अपने दोस्त से कुछ कहना चाहते हो या मान लो पूछना चाहते हो, ठीक, कि मान लो तुम्हारे दोस्त का नाम है रमेश, ठीक, तो तुम क्या पूछोगे उससे, मान लो उसका हाल चाल पूछना चाहते हो तो क्या पूछोगे, रमेश तुम कैसे हो, ठीक। तो ये जो एक सेंटेंस बना हिंदी का सेंटेंस, ठीक, ठीक ना, ये कई वर्ड से, हिंदी के कई शब्द से मिलके बना है, ठीक। ये हिंदी का एक ग्रुप, शब्दों का एक ग्रुप बन गया। पहला जो शब्द है, पहला वर्ड है रमेश, दूसरा वर्ड जो है तुम, और तीसरा कैसे, चौथा हो, यानी कि कई 4 वर्ड्स का एक ग्रुप बना, ठीक, 4 वर्ड्स का एक ग्रुप बन गया, ठीक। और ग्रुप बनने के बाद ये तुम्हारे थॉट, कंप्लीट थॉट जो तुम सोचे हो मन में, ठीक, उसको बतला रहा है। तुम क्या सोचे हो कि रमेश से पूछना है कि तुम कैसे हो, ठीक। तो ये क्या होगा, ये एक सेंटेंस बन होगा, सेंटेंस, ये जो ग्रुप होगा पूरा एक सेंटेंस होगा। और ये सर्टेन आर्डर में भी है, ठीक, रमेश तुम कैसे हो। मान लो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें, ठीक, हो कैसे रमेश तुम, ठीक, हो कैसे रमेश तुम, ठीक। तो मान लो तुमने अब सोचा कि हमको रमेश से उसका हाल चाल पूछना है, ठीक। तो तुम्हारा जो थॉट है वो क्या है कि उससे पूछना है उसका हाल चाल, ठीक। तो तुम
रमेश तुम कैसे हो न बोल के तुम बोलते हो कैसे रमेश तुम। ठीक, हो कैसे रमेश तुम। ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई वर्ड्स का ग्रुप भी है, 1 2 3 4। ठीक, ग्रुप है तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, भले ही कई वर्ड्स का ग्रुप है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये सर्टेन आर्डर में नहीं है। सर्टेन आर्डर कौन सा है? निश्चित क्रम ये है, ऊपर वाला ये। ठीक, ये नीचे वाला जो है ये सर्टेन आर्डर नहीं है कि, और ये तुम्हारा जो थॉट है उसको भी ठीक रमेश को डिलीवर नहीं कर रहा है। ठीक, रमेश के पास पहुंचा नहीं रहा है। रमेश अब सही सही जवाब नहीं दे पाएगा इस दूसरे वाले सेंटेंस को सुन के, लेकिन पहले वाले को सुन के ठीक रमेश सही सही जवाब दे देगा। क्यों? क्योंकि जो तुम सोचे हो, तुम्हारा जो थॉट है उसको ये पूरा पूरा कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दे रहा है। ठीक, कि तुम पूछना चाहते हो कि रमेश तुम कैसे हो। ठीक, और रमेश रिप्लाई दे देगा कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन इसको जब रमेश सुनेगा, क्योंकि ये सर्टेन आर्डर में नहीं है, ग्रुप तो है कोई वर्ड्स का। ठीक, कोई वर्ड्स का तो ग्रुप है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये निश्चित यानी कि सर्टेन 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 आर्डर में नहीं है। तो रमेश को तुम्हारा जो थॉट है वो पूरा पूरा सही से डिलीवर नहीं होगा। ठीक, और रमेश जवाब नहीं दे पाएगा, तो ये दूसरा सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्टेन आर्डर में नहीं है। ठीक, वर्ड्स का तो ग्रुप है, कोई वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन सर्टेन आर्डर में नहीं है। ठीक, सर्टेन आर्डर में नहीं है। ठीक, अच्छा है। देखो, जैसे कि रमेश के, तुम रमेश से क्या पूछे थे हिंदी में, उसी चीज़ को हम इंग्लिश में थोड़ा समझते हैं। ठीक, तुम रमेश से क्या पूछना चाहते हो कि उसका हालचाल क्या है, तो तुम पूछते हो हाउ आर यू रमेश। ठीक, तो तुम्हारा जो थॉट है वो क्या है, तुम रमेश से पूछना चाहते हो ठीक कि रमेश कैसा है। ठीक, तो यहाँ कोई वर्ड्स तुम बोले एक साथ, हाउ आर यू रमेश, यानी कि 4 वर्ड तुम बोले। ठीक, तो ये वर्ड्स का एक ग्रुप हो गया, और ये तुम्हारे थॉट ये सर्टेन आर्डर में भी है, क्योंकि हाउ आर यू तुम कैसे हो लिखना हो तो इसी तरह लिखते हैं, पहले से ये तय किया गया है, जो ग्रामर बनाया होगा वो तय किया है। ठीक, और ये तुम्हारे थॉट को भी रमेश को डिलीवर कर दे रहा है। ठीक, कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर दे रहा है। अब रमेश रिप्लाई भी दे देगा, रिप्लाई भी कर देगा कि आई एम फाइन। ठीक, अब मान लो कि तुम इसको सर्टेन आर्डर में वर्ड्स को नहीं रखते हो। ठीक, तुम ऐसे लिख देते हो आर हाउ यू रमेश। ठीक, तो यहाँ तो कोई वर्ड्स का ग्रुप बन गया, लेकिन ये सर्टेन आर्डर में नहीं है। ठीक, जैसे ABCDEFGH ये सर्टेन आर्डर में है, लेकिन ADPFYJ ऐसे कुछ लिख देते हैं अनसर्टेन आर्डर में हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार एक एक वर्ड को देखें तो ये सर्टेन आर्डर में नहीं है। ठीक, सर्टेन आर्डर में कब होता है, जब हम लिखते हैं हाउ आर यू रमेश। ठीक, तो ये क्या होता है सर्टेन आर्डर में, लेकिन जो पहला ये वाला है ये सर्टेन आर्डर में नहीं है। तो इसका देखते हैं ये क्या, जो ऊपर वाला है ये क्या कहना चाहता है। आर मतलब हो, हाउ मतलब कैसे, ठीक, तुम हो कैसे तुम रमेश। ठीक,
तो हो कैसे तुम रमेश, इसका अर्थ क्या होगा जो हिंदी में, हो कैसे, आर मतलब हो, आउ मतलब कैसे, तुम मतलब यू मतलब तुम, रमेश मतलब रमेश, हो कैसे तुम रमेश। तो ये रमेश के पास जब तुम्हारा ये पूरा ये ग्रुप जाएगा वर्ड्स का, ठीक, तो रमेश को नहीं समझ में आएगा कि तुम पूछना क्या चाहते हो। रमेश रिप्लाई नहीं दे सकता है, क्योंकि ये वाला जो पहला ये तुम्हारा जो कंप्लीट थॉट है, जो तुम सोचे थे कि हमें क्या उससे पूछना है, वो डिलीवर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ये वाला ग्रुप वर्ड्स का, ठीक। तो ये सेंटेंस नहीं होगा, ठीक। डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देख लें, ठीक। सेंटेंस क्या होता है, मतलब कि आप जो कुछ भी बोलते हैं और जो आप बोलते हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाता है, तो वही क्या है, सेंटेंस है, ठीक। जैसा कि हम बोलते हैं कि कृष्णा प्ले फुटबॉल, ठीक। कृष्णा फुटबॉल खेलता है, प्ले मतलब खेलना। तो इस चीज़ को कोई भी इस ग्रुप को पढ़ेगा, वर्ड्स के ग्रुप को, 3 वर्ड्स है ये ग्रुप में है, ठीक, और सर्टेन आर्डर में भी है, ठीक। जब कोई इस ग्रुप को पढ़ेगा, वर्ड्स के ग्रुप को, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रुप कहना क्या चाहता है। वर्ड्स का ये जो ग्रुप बना है, कहना ये चाहता है कि कोई एक कृष्णा लड़का है या कोई एक आदमी है जिसका नाम कृष्णा है और वो फुटबॉल खेलता है, ठीक। उसको समझ में आ जाएगा, ठीक। मतलब कि ये जो ग्रुप है वर्ड्स का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 वर्ड्स का, ये क्या कर रहा है, किसी के भी कंप्लीट थॉट को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक। जब कोई ये लिखा हो, कुछ ना कुछ सोचा होगा, ठीक। क्या सोचा होगा कि हमको कृष्णा के बारे में बताना है कि कृष्णा फुटबॉल खेलता है, ठीक। तो ये इस सेंटेंस से पूरा एक्सप्रेस हो गया, ठीक। अब सिंपल भाषा में हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, आप जो कुछ भी बोलें, ठीक, और सामने वाले को आप उसका मतलब समझ में आ जाए, ठीक, वो सेंटेंस होता है, ठीक। अब हम आते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन अब हम पढ़ते हैं, प्रोनाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, ठीक, मैं बोलूँ, देखो, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन कुछ नहीं है, ये भी एक वर्ड ही है, ठीक। यूज इन सेंटेंस, ठीक, इन स्टीड ऑफ ए नाउन, ठीक। प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है जो यूज होता है इन सेंटेंस मतलब वाक्य में, ठीक। इन स्टीड ऑफ मतलब के जगह पे, ए नाउन मतलब एक नाउन के जगह पे, विदाउट मतलब के बिना, चेंजिंग मतलब बदले बिना, द सेंस मतलब भाव, ठीक। अच्छा है, आप अर्थ समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक। आप सेंटेंस मतलब सेंटेंस का मतलब कि कोई एक सेंटेंस है, ठीक, उस सेंटेंस में नाउन है और नाउन के जगह पे, ठीक, कुछ ऐसा एक वर्ड रख दे, ठीक, जो पूरे सेंटेंस का मतलब बदले बिना बदले, ठीक, ठीक ना। कुछ सेंटेंस क्या करे, किसी के थॉट को एक्सप्रेस करे बिना बदले, लेकिन जो नाउन की जगह हम कोई और वर्ड रख दें, ठीक। तो जो वर्ड हम रखेंगे नाउन की जगह पे, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, ठीक। अब ऐसे हम कोई भी वर्ड नहीं रख सकते, ठीक ना। ये ग्रामर में लिखा गया है, ठीक, पहले से कि कौन सा वर्ड्स जो है ये प्रोनाउन है, ठीक। यहाँ हम एक यहाँ एक हम कुछ सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल में और यहाँ समझते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन बता दिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन के जगह पे जो भी वर्ड रखा जाएगा, ठीक, नाउन के जगह पे जो वर्ड्स रखा जाएगा, ठीक, वही वर्ड्स जो होगा प्रोनाउन होगा, और लेकिन
वर्ड जब रखा जाएगा तो सेंटेंस का मतलब नहीं बदलेगा, सेंस नहीं बदलेगा, भाव नहीं बदलेगा। ठीक, अगर बदल जाता है तो उसको हम प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में हम यहाँ ठीक कुछ सेंटेंस लेते हैं। ठीक, देखो रमेश इज ए वर्कर इन अ बिस्कुट फैक्ट्री। ठीक, रमेश मतलब रमेश, इज मतलब है, ए मतलब एक, वर्कर मतलब कर्मचारी या कर्म 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 कामगार जो काम करता है। इन मतलब में, ए मतलब एक, बिस्कुट फैक्ट्री मतलब बिस्कुट फैक्ट्री में। रमेश एक बिस्कुट फैक्ट्री में क्या है, एक वर्कर है। ठीक, कर्मचारी है। ठीक, अब फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री का मतलब जहाँ कुछ चीज़ बनाया जाता है। बिस्कुट फैक्ट्री का मतलब जहाँ बिस्कुट बनाया जाता है। तो एक सेंटेंस ये है, इसमें क्या कहा जा रहा है, रमेश एक बिस्कुट फैक्ट्री में क्या करता है, काम करता है। रमेश वर्क हार्ड देयर। रमेश मतलब रमेश, वर्क मतलब करता है, हार्ड मतलब कठिन परिश्रम। ठीक है, ठीक, रमेश क्या करता है, हार्ड वर्क मतलब परिश्रम करता है, देयर मतलब वहाँ, मतलब कि रमेश वहाँ क्या करता है, परिश्रम करता है। ठीक, कहाँ परिश्रम करता है, बिस्कुट फैक्ट्री में। रमेश इज पेड ठीक 15,000 पर मंथ इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। ठीक, रमेश मतलब रमेश, इज मतलब है, पेड मतलब भुगतान किया जाता है, मतलब रमेश को भुगतान किया जाता है 15,000 रुपये। ठीक, 15,000 रुपये पर मंथ मतलब प्रत्येक महीने। ठीक, इन रिटर्न आप मतलब के बदले में, हिज वर्क मतलब उसके काम के बदले में। मतलब रमेश एक बिस्किट फैक्ट्री में क्या कर में है, वर्कर है। रमेश वहाँ परिश्रम करता है और रमेश को 15,000 रुपये पर मंथ उसके काम के बदले में मिलते हैं। ठीक, अब देखो इस पूरे सेंटेंस में ठीक देखते हैं कि नाउन कौन कौन सा है। ठीक, रमेश क्या है, नाउन है, ये किसी आदमी का नाम है। ठीक, किसी पर्सन का नाम है। और ये भी कौन सा नाम है, निजी नेम है। ठीक, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ फैक्ट्री भी है। ठीक, फैक्ट्री भी नाउन है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, ये कॉमन नाउन है क्योंकि किसी भी जगह को जहाँ कुछ चीज़ बनता है उसको हम फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो ये नाउन है, ये नाउन है। और बिस्किट ये भी नाउन है क्योंकि बिस्किट क्या है, किसी फूड का नाम है। ये प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है, फूड का तो नाम है लेकिन किस फूड का, जो इस शेप में होता है। तो एक ये नाउन हुआ, एक ये नाउन हुआ, एक ये नाउन हुआ इस सेंटेंस में। ठीक, अब इस सेंटेंस में देखते हैं। ठीक, इस सेंटेंस में रमेश नाउन है। ठीक, वो भी प्रॉपर नाउन। इस सेंटेंस में ठीक रमेश नाउन है, प्रॉपर नाउन। मंथ भी नाउन है, प्रॉपर नाउन। ठीक, ठीक, तो इस सेंटेंस में नाउन्स हैं। ठीक, अब इस नाउन के जगह पे हम किसी वर्ड, दूसरे वर्ड को रख दें और इस पूरे सेंटेंस का मतलब न बदले। ठीक, मतलब वही हो जो पहले इस सेंटेंस में कहा गया है, लेकिन उस नाउन के जगह पे हम क्या करें, दूसरा वर्ड रख दें। ठीक, तो जो वर्ड रखा जाएगा वो वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो हम यहाँ नाउन को रिप्लेस करके, नाउन को हटा के हम क्या कर रहे हैं, कुछ नया दूसरा वर्ड रख रहे हैं। ठीक, थोड़ा देखिए, रमेश इज अ वर्कर इन ए बिस्किट फैक्ट्री। रमेश एक बिस्किट फैक्ट्री में क्या है, कर्मचारी है। कोई मतलब बदला नहीं। हम यहाँ रमेश नाउन ने इसको क्यों नहीं रिप्लेस किया है, इसलिए नहीं रिप्लेस किए हैं ताकि मालूम चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरे सेंटेंस में इसको हम लोग बदल देंगे। ठीक,
ही वर्क हार्ड देयर। ही मतलब वह, वर्क मतलब काम करता है, हार्ड मतलब हार्ड वर्क मतलब परिश्रम करता है, देयर मतलब वहाँ। ठीक, वह वहाँ परिश्रम करता है। ही इज पेड 15,000 पर मंथ इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। और वह क्या, उसको कितना पे किया जाता है पर मंथ, भुगतान किया जाता है 15,000 रुपये पर मंथ। इन रिटर्न ऑफ मतलब बदले में, हिज वर्क मतलब उसके काम के बदले में। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, रमेश एक कर्मचारी है किसमें, बिस्कुट फैक्ट्री में। वह वहाँ परिश्रम करता है और उससे उसके परिश्रम के बदले में 15,000 रुपये पर मंथ पे किया जाता है, उसको दिया जाता है, मान लीजिए सैलरी के रूप में। ठीक, तो देखिए यहाँ नाउन है, नाउन को हम रिप्लेस करके नए वर्ड से, उस नए वर्ड का क्या नाम है, ही। ही का मतलब क्या होता है, वह। ठीक, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन जो है, इस नाउन की जगह पे हम इसको रखे हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ भी इस नाउन की जगह पे हम ही रखे हैं। लेकिन जो चीज़, जो थॉट, ठीक, ये वाला सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, सेम चीज़ ये भी बता रहा है, लेकिन नाउन की जगह पे हम कोई और वर्ड रख दिए। इस चीज़ का भी मतलब नहीं बदला इस, ठीक, नाउन की जगह पे अदर वर्ड, दूसरा वर्ड रखने पे। तो जो दूसरा वर्ड रखा गया है नाउन की जगह पे वो क्या होगा, प्रोनाउन, यानी कि ही क्या होगा, प्रोनाउन। ही क्या होगा, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पे रखा गया है। जो मतलब इस पूरे सेंटेंस का है वही मतलब इस पूरे सेंटेंस का भी निकल रहा है कि रमेश एक बिस्कुट फैक्ट्री में क्या है, वर्कर है, और वहाँ वो क्या करता है, परिश्रम करता है, और परिश्रम के बदले उसको क्या मिलता है, 15,000 रुपये पर मंथ। और ये भी वही कह रहा है, ठीक, कि रमेश क्या है, वर्कर है और वहाँ काम करता है और उसको बदले में 15,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। ठीक, अब तो समझ में आ गया कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वही है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह पे यूज हो जाता है और सेंटेंस का मतलब भी नहीं बदलता है। ठीक, तो वर्ड क्या होगा, आइए कुछ हम अब देखते हैं प्रोनाउन कितने टाइप्स का होता है। ठीक, प्रोनाउन का टाइप्स देखने से पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहले जान लेते हैं क्या होता है। ठीक, ठीक ना बोलो, ये जानना क्यों ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि जब हम प्रोनाउन को डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक, यानी कि प्रोनाउन का कई टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, ठीक, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कारक। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि ये एक सेंटेंस है जो हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक, ये हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है वो क्रिया को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट को, कर्ता को मतलब सब्जेक्ट को, और कौन सा वर्ड, ठीक, वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब इसमें, ठीक, और कौन सा वर्ड जो वर्ड है, ठीक, वो ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। इसमें हम देखते हैं, समझते हैं कि सेंटेंस में किस वर्ड को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, किस वर्ड को हम वर्ब बोलेंगे और किस वर्ड को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, मान लो इसका नाम है जॉन। ठीक, तो यहाँ क्या है,
ये जॉन क्या कर रहा है, फुटबॉल के साथ खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, जॉन इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, जॉन फुटबॉल खेल रहा है। ठीक, तो यहाँ फुटबॉल कौन खेल रहा है, जॉन। ठीक, ठीक, मतलब जॉन क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक, तो जॉन जो होगा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ठीक, सब्जेक्ट क्यों होगा कि एक्टिविटी कर रहा है। ठीक, करता है, यही करने वाला है। ठीक, एक्टिविटी यही कर रहा है। एक्टिविटी मतलब कार्यकलाप, कार्यकलाप मतलब कार्य। ठीक, कौन सा कार्य कर रहा है जॉन, खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक, और क्या खेल रहा है, किसके साथ, फुटबॉल के साथ। तो इसमें करने वाला कौन है, ठीक, एक्टिविटी कौन कर रहा है, जॉन। ठीक, और एक्टिविटी में कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, प्ले कर रहा है। ठीक, और जो प्ले का जो इफेक्ट है, प्रभाव, वो किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे। ठीक, तो यहाँ जॉन क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि जॉन एक्टिविटी कर रहा है, जॉन करता है यहाँ पे। ठीक, और क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, खेल रहा है। तो प्ले क्या होगा, ठीक, वर्ब होगा, क्रिया होगा। ठीक, और जो क्रिया कर रहा है ये, ठीक, एक्टिविटी कर रहा है, कार्यकलाप, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, प्रभाव, फुटबॉल पे। ठीक, ठीक, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे। तो फुटबॉल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो इस पूरे सेंटेंस में जॉन क्या हुआ, जॉन सब्जेक्ट, प्ले, ठीक, खेलना, ये क्या हुआ, वर्ब, क्योंकि यही क्या है, एक्टिविटी है जो जॉन कर रहा है। और इस एक्टिविटी का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे, कि फुटबॉल को खेल रहा है, मतलब फुटबॉल को लात से मार रहा है, हाथ से फेंक रहा है। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे। तो फुटबॉल क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, उसी तरह एक और सेंटेंस लेते हैं। ये रमेश है, मान लो रमेश इज ईटिंग फूड। तो यहाँ ये रमेश क्या कर रहा है, रमेश खाना खा रहा है। ठीक, तो रमेश क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, खाने का। ठीक, मतलब इसको उठा के मुंह में खाने का एक्टिविटी कर रहा है। ठीक, तो कौन कर रहा है, रमेश। एक्टिविटी कौन कर रहा है, रमेश। तो रमेश क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक, और कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, उठा के यहाँ से खाने का, यानी कि ईट। ईट क्या होगा, आपका वर्ब होगा। और इस ईट का, ये उठा के खा रहा है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इस फूड पे। ठीक, मतलब ये फूड खाया जा रहा है, इसके पेट में जा रहा है। तो फूड क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, हाँ, एक और चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि इफेक्ट, इफेक्ट, प्रभाव। तो प्रभाव जान लेते हैं क्या होता है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक, इफेक्ट। ठीक, जैसे मान लो कि तुम एक पत्थर उठा के, ठीक, किसी आदमी को मारते हो। ठीक, और आदमी को कुछ होता ही नहीं। मान लो कि तुम एक पत्थर उठाते हो और एक लोहे पे मारते हो। ठीक, और लोहे को कुछ नहीं होता है। ठीक, मतलब लोहा जैसा का है, जैसा था पहले वैसा ही है। ठीक, ठीक ना। तो मतलब कि लोहे को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी तरह अगर किसी आदमी को उठा के इस पत्थर को मारोगे, ठीक, तो हो सकता है कि उस आदमी का सिर फूट जाए। ठीक, या आदमी मर भी सकता है, मतलब कि आदमी पे इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट का मतलब जो पहले जैसे था वो अब ऐसे नहीं है।
ठीक, उसमें कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तन। क्या चेंज हो रहा है? उसका सिर फट जा रहा है या फिर वो मर जा रहा है। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्ट, मतलब प्रभाव। मतलब कुछ करते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारे पिताजी तुमको पीटते हैं, तुम्हारे फादर पीटते हैं तुमको, और तुमको कुछ नहीं होता है, चुपचाप बैठे हो। ठीक, मतलब तुमको चोट लगता ही नहीं है, तो इसका मतलब उस मार का इफेक्ट तुम पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, अगर वही मारते हैं और तुम्हारा शरीर पूरा ठीक फूल जाए, ठीक, तुमको बहुत चोट लगे, मतलब उस मार का इफेक्ट तुम पे पड़ रहा है, उसका मतलब कुछ ना कुछ प्रभाव तुम पे पड़ रहा है। ठीक, तो मतलब कि सब्जेक्ट कौन होगा सेंटेंस में? जो किसी एक्टिविटी को करेगा। इसमें एक्टिविटी क्या है? खेलना। ठीक, इसमें एक्टिविटी क्या है? खाना, मतलब उठा के खाना। खाना का मतलब ये फूड नहीं, ईट। ठीक, ये ईट कर रहा है, मतलब उठा के खा रहा है। ठीक, तो इसमें जो एक्टिविटी, जो जो आदमी एक्टिविटी करेगा, जो चीज़ एक्टिविटी करेगा, वो क्या होगा? सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। और जो एक्टिविटी हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। और उस एक्टिविटी का जिस पे इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है जिस चीज़ पे, ठीक, चाहे वो आदमी भी हो सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि थिंग भी हो सकता है, जैसे वस्तु। वस्तु का मतलब ये फूड एक वस्तु ही है। ठीक, फुटबॉल एक क्या है? वस्तु ही है, थिंग ही है। ठीक, तो जो सब्जेक्ट के एक्शन, एक्टिविटी का इफेक्ट किसी चीज़ पे पड़ता है या किसी पर्सन, मतलब आदमी या व्यक्ति पे पड़ता है, तो जिस पे इफेक्ट पड़ता है क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि रमेश क्या कर रहा है? एक्टिविटी कर रहा है खाने का, और खाने का जो एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी का इफेक्ट किस पे पड़ा है? फूड पे। रमेश खाना खा रहा है। ठीक, तो रमेश क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, खाना खाने का एक्टिविटी कर रहा है। ठीक, तो रमेश क्या होगा? सब्जेक्ट, और जो ईट होगा मतलब खा, ये क्या होगा? वर्ब, और जो खाना होगा, जो इस एक्टिविटी का इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। उस तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये ट्रेन है। द ट्रेन इज रनिंग ऑन ट्रैक। ठीक, ट्रेन पटरी पर चल रही है। ठीक, तो ट्रेन एक्टिविटी कौन कर रही है? ट्रेन कौन सा एक्टिविटी कर रही है? चलने का। मतलब कि यहाँ ट्रेन है, ठीक, और यहाँ से यहाँ ये चलने का एक्टिविटी, रन कर रही है। मतलब एक्टिविटी कौन सा कर रही है? मतलब कार्यकलाप ये क्या कर रही है? चलने का। मतलब यहाँ से चल के यहाँ जा रही है। कौन कर रही है? ट्रेन। तो ट्रेन क्या होगी? सब्जेक्ट। एक्टिविटी क्या कर रही है? चलने का, मतलब रन। ये क्या होगा? वर्ब। और इस एक्टिविटी का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? ट्रैक पे। ट्रैक मतलब पटरी। ठीक, तो ये पटरी क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया कि एक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, वर्ब किसको बोलेंगे और ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं।